डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का मशीन डिज़ाइन के इस दूसरे ई लेक्चर में वेलकम करता हूं। तो आज हम स्टार्टिंग से बात करेंगे कि डिज़ाइन जो होता है, डिज़ाइन से आशय क्या है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन क्या है, और जो मशीन डिज़ाइन है उससे क्या आशय है, या मशीन डिज़ाइन से हम क्या समझते हैं। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं कि डिज़ाइन से आशय क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन। तो बच्चों, डिज़ाइन से तात्पर्य किसी उत्पाद या प्रक्रिया के निर्माण के लिए कार्य योजना एवं विनिर्देश तैयार करने से है। तो बच्चों, डिज़ाइन में क्या किया जाता है, किसी भी उत्पाद के लिए, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कार्य योजना तैयार की जाती है और उसके विनिर्देश तैयार किए जाते हैं। विनिर्देश को अंग्रेजी में स्पेसिफिकेशंस कहते हैं। तो विनिर्देश बच्चों क्या होते हैं, जैसे कोई मान लीजिए कार है तो कार की एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस होता है, उसमें इंजन कौन सा यूज होता है या कितने लीटर का इंजन यूज होता है, उसका कलर कैसा है। तो ये सारे जो गुण को बताते हैं, किसी उत्पाद के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उसको कहते हैं विनिर्देश, या अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं स्पेसिफिकेशंस। और इसके अंतर्गत और क्या किया जाता है, कार्य योजना तैयार की जाती है। तो यदि हम कहें तो डिजाइन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी आइडिया को धारण करके उसे मूर्त रूप में लाते हैं। तो ये बच्चों था डिजाइन से आशय या डिजाइन का कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर लेते हैं मशीन डिजाइन की, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है, जिसके बारे में हमको बात करना है। तो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, सबसे पहले हमको नाम पर जाना, मशीन और डिजाइन। तो बच्चों, हमको इसको मशीन की जो डिजाइन है उसके बारे में बात करना है। तो मशीन डिजाइन के अंतर्गत हम नई और बेहतर मशीनों का निर्माण करते हैं, और यदि पहले से कोई विद्यमान मशीन है तो उसमें आवश्यक संशोधन करके उन्हें और अधिक बेहतर बनाया जाता है। तो बच्चों, मशीन डिजाइन क्या है, मशीन डिजाइन के अंतर्गत नई और बेहतर मशीनों का निर्माण किया जाता है और पहले से विद्यमान मशीनों में आवश्यक संशोधन करके उन्हें और बेहतर बनाया जाता है। अब और बेहतर से क्या मतलब है, तो बेहतर मशीन हम किसको बोलेंगे, तो बेहतर मशीन वह होती है जिसकी लागत कम हो तथा दक्षता यानी कि एफिशिएंसी अधिक हो, तो उसको हम बोलेंगे वह मशीन बेहतर है पहले से मौजूद मशीन से। अब हम बात कर लेते हैं जो किसी भी वस्तु या प्रक्रिया की डिजाइन करने के लिए कुछ आधारभूत विषयों, जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन्स हो गया, इत्यादि का ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो ये बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं, ये जो मशीन डिजाइन का सब्जेक्ट है ये 5th सेमेस्टर में है। इसके पहले आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, सेकेंड ईयर में मटेरियल साइंस, SOM या मॉस के नाम पर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ा था। इसके अलावा आपने अन्य सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, ये सारे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ी थी। तो बच्चों, इन सारे चीज़ों की ज़रूरत आपको मशीन डिजाइन में पड़ती है। जब आप मशीन डिजाइन करते हैं, किसी मशीन की डिजाइन करते हैं, या फिर किसी जो मैकेनिकल एलिमेंट है या कोई मशीनी अंग है या मशीन पार्ट है उसका आप डिजाइन करते हैं, तो इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं जब अभी आपको डिज़ाइन जब पढ़ाऊंगा, जब एक्चुअल में जब किसी कंपोनेंट की हम डिज़ाइन की बात करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि सारे के सारे जो सूत्र हैं यानी कि फॉर्मूले हैं वो मॉस के या SOM के उपयोग हम कर रहे हैं। जो ड्राइंग की बात करेंगे, आप जो पार्ट है उसका फ्रंट व्यू देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे या साइड व्यू देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा कॉन्सेप्ट है। जो उसमें एनालिसिस हम करेंगे फोर्सेस का, तो आप देखेंगे कि ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिद्धांत हैं। तो बच्चों, इसी तरह से यदि कोई हम डिजाइन कर रहे हैं किसी पार्ट का, तो उसमें मटेरियल सिलेक्शन यानी कि पदार्थ चयन की भी बात आएगी। तो पदार्थ चयन आप तब कर पाएंगे जब आपको मटेरियल साइंस का अच्छा ज्ञान होगा। तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं कंबाइंड रूप से कहीं ना कहीं जो मशीन डिजाइन हम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उपयोग में आते हैं। तो बच्चों, मशीन डिजाइन को अच्छे से समझने के लिए इन सारे विषयों का हमको बेसिक या आधारभूत ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे जो डिजाइन होती है वो कई तरीके की हो सकती है। जैसे आप मैकेनिकल वाले हैं तो मशीन डिजाइन के नाम पर उसको पढ़ रहे हैं, कहीं कहीं इसको सब्जेक्ट का नाम होता है डिजाइन ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट्स या डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, या मैकेनिकल डिजाइन भी इसको बोला जाता है। इसी तरीके से जो डिजाइन का सब्जेक्ट है, जब सिविल इंजीनियरिंग वाले उसको पढ़ते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग डिजाइन के अंतर्गत हम क्या करते हैं,
पुल या भवन का डिजाइन किया जाता है। तो उनको वो भी डिजाइन पढ़ते हैं, लेकिन वो किसका डिजाइन करते हैं? पुल या भवनों का। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिजाइन भी होती है। उसमें क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिकल उपकरणों या मशीनों का डिजाइन किया जाता है। इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं या इलेक्ट्रिकल मशीनें हैं, उसमें डिजाइन। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिजाइन की बात करते हैं। इसी तरीके से बच्चों जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या बात करते हैं? जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं या यांत्रिक अंग हैं, जैसे जो भी मशीनें हैं, जैसे पिस्टन हो गया आपका, कनेक्टिंग रॉड हो गया आपका, क्रैंक शाफ्ट हो गया, तो ये जितने भी बेरिंग हो गया या कोई भी इस तरीके के कंपोनेंट हैं, कोई जॉइंट हो गया, तो उन सब की जब हम डिजाइन की बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन। क्योंकि वो मैकेनिकल जो पार्ट्स हैं हम उनकी डिजाइन, या मशीन जो अंग हैं या यांत्रिक अंग हैं, हम उनकी डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारा क्या करते हैं? जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो किसकी बात करेंगे? मैकेनिकल अंगों, मशीनों या सिस्टम इत्यादि के डिजाइन के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं मशीन डिजाइन का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन डिजाइन। तो ये बच्चों, जब हम मशीन डिजाइन की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बता देता हूँ कि जो मशीन डिजाइन में जो भी टर्म्स आएंगे तो आप वो अंग्रेजी में रहेंगे। जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो अंग्रेजी का नाम सुनते ही भागने की कोशिश करते हैं या उससे बचने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आपको ऐसा नहीं करना है। आप हिंदी में ही उस चीज़ को पढ़िए, उसको एक बार समझने का प्रयास करिए। वो बहुत ईजी है। जैसे हम अंग्रेजी में हमने यहाँ लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। जो मशीन डिजाइन का वर्गीकरण है वो 3 हम उसमें पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको। पहला है एडेप्टिव डिजाइन। तो अडेप्टिव ये अंग्रेजी वर्ड है। तो बच्चों, हमको क्या करना है? ये जो हेडिंग लिखा है, मेन शब्द, हमको इसको हिंदी याद करना है, यानी इसका मीनिंग जानने का प्रयास करना है कि आखिर ये अडेप्टिव का मतलब क्या है। तो अडेप्टिव डिजाइन हम पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो ये एक शब्द होता है, अडेप्ट मतलब होता है परिस्थितियों के अनुकूल बनाना या बनना, और अडेप्टिव मतलब होता है अनुकूली। तो बच्चों, कोई ऐसी जो कोई उत्पाद है पहले से विद्यमान है, तो यदि हम उसकी डिजाइन में मामूली परिवर्तन करें या संशोधन करके उसमें एक नया उत्पाद बना लें तो हम उसको कह देंगे अडेप्टिव डिजाइन। यानी कि हमने परिस्थितियों के अनुकूल उसको डिजाइन को परिवर्तित कर लिया या उसमें आंशिक संशोधन कर लिया। तो बच्चों, अडेप्टिव डिजाइन आपके लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा यदि आप मुख्य शब्द का सिर्फ मीनिंग जान लेते हैं। तो अडेप्टिव मतलब, अडेप्ट मतलब बच्चों परिस्थितियों के अनुकूल बनना या बनाना, और अडेप्टिव मतलब अनुकूली। तो अडेप्टिव डिजाइन के अंतर्गत हम क्या करते हैं? किसी उत्पाद की पहले से विद्यमान डिजाइन में मामूली परिवर्तन या संशोधन करके नया उत्पाद बनाते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? अडेप्टिव डिजाइन। तो ये जो अडेप्टिव डिजाइन है, ये कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरीके की डिजाइन तैयार कर सकता है। इसके लिए किसी रिसर्च की या बहुत ज़्यादा सर्वे की आवश्यकता नहीं है, ना किसी साइंटिफिक नॉलेज की आवश्यकता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। आपने टेम्पो देखे होंगे सड़क में चलते हुए 3 पहिए वाले। तो उसमें कई बार सवारियां लादने के लिए टेम्पो वाले क्या करते हैं? जो कंपनी से बनकर मॉडल आता है, पीछे एक सीट को हटवा करके वो 2 सीटें वो पैरेलल में लगवा लेते हैं। तो वो 2 सीटें लगवा लिया तो इससे क्या हुआ? वो अपने हिसाब से परिस्थितियों के अनुसार वो क्या चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवारियां भर सकें। तो उसने क्या किया? अपनी परिस्थितियों के अनुकूल उसमें डिजाइन में परिवर्तन कर लिया। तो वो जो ऑटो है, 3 व्हीलर है, तो वो एक उत्पाद है। अब उस उत्पाद में क्या किया? आंशिक परिवर्तन करके, बिना किसी साइंटिफिक नॉलेज के या बिना किसी रिसर्च के उसने परिवर्तन करके उसको अपने अनुकूल बना लिया। तो ये नॉर्मल व्यक्ति, कोई भी मैकेनिक जाता है, मैकेनिक की शॉप है, वो वहाँ टेम्पो को ले जाता है, परिवर्तन करवा के अपने हिसाब से सीटों को लगवा लेता है। तो ये बच्चों किसका उदाहरण हुआ? अडेप्टिव डिजाइन का। अब हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट डिजाइन की, यानी इसको हिंदी में कहेंगे विकसित डिजाइन। तो डेवलपमेंट मतलब विकास या विकसित होना, डेवलप माने होता है विकसित होना। तो इसमें क्या किया जाता है? कोई पहले से अगर विद्यमान डिजाइन है तो उसमें नए पदार्थों का प्रयोग करके और कुछ आधुनिक उत्पादन विधियों का प्रयोग करके यदि हम एक विकसित डिजाइन तैयार करें तो उसको कहेंगे हम विकसित डिजाइन या डेवलपमेंट डिजाइन। तो इसमें बच्चों क्या किया जाता है? नए पदार्थों एवं आधुनिक उत्पादन विधियों का प्रयोग करके पहले से विद्यमान डिजाइन में संशोधन करके एक विकसित डिजाइन तैयार करते हैं, या डेवलपमेंट डिजाइन में एक विकसित डिजाइन तैयार की जाती है। तो विकसित डिजाइन बच्चों हम कब कहेंगे? उसमें आपने नए पदार्थों का प्रयोग किया। नए पदार्थ में वो पदार्थ हो सकता है सस्ता हो, उसकी स्ट्रेंथ या सामर्थ्य ज़्यादा हो, और आधुनिक उत्पादन विधियों से उसको बनाया गया हो, तो वो बच्चों कहलाएगी एक विकसित डिजाइन।
लेकिन विकसित डिजाइन कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो डेवलपमेंट डिजाइन या विकसित डिजाइन बनाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन यानी साइंटिफिक स्टडी और ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। जिसने अच्छे से मटेरियल्स के बारे में पढ़ा होगा, आधुनिक उत्पादन विधियों के बारे में पढ़ा होगा, रिसर्च की होगी, उसके बारे में जाना होगा, वही डेवलपमेंट डिजाइन या एक विकसित डिजाइन तैयार कर सकता है। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं न्यू डिजाइन की। एक तीसरा भी होता है। न्यू डिजाइन क्या होती है? ये बिल्कुल नया डिजाइन, नाम से पता चल रहा है। इसके अंतर्गत नए कॉन्सेप्ट पर आधारित एकदम नई डिजाइन तैयार की जाती है, जिसका कॉन्सेप्ट ही अलग हो। वो विद्यमान डिजाइन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट ही अलग होता है, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी होती है। अगर उस पर बेस्ड है तो उसको हम कहेंगे न्यू डिजाइन। तो न्यू डिज़ाइन करने के लिए बहुत अधिक रिसर्च वर्क की आवश्यकता होती है, तकनीकी दक्षता होना चाहिए और क्रिएटिव थिंकिंग की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत ये अंदर जिस भी व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें होंगी, रिसर्च वर्क की, तकनीकी दक्षता, क्रिएटिव थिंकिंग की, तो वो नया डिज़ाइन तैयार कर सकता है किसी भी उत्पाद का। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि पूरी की पूरी जो डिज़ाइन है, जो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं मशीन डिज़ाइन को, अडेप्टिव डिज़ाइन में, डेवलपमेंट डिज़ाइन में और न्यू डिज़ाइन में। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं उपयोग की जाने वाली विधियों के आधार पर, यानी डिज़ाइन बनाने में जो हम विधि का या मेथड का यूज़ कर रहे हैं उसके अनुसार भी उसको बांटा जा सकता है। तो उसको किन किन भागों में बांटा जा सकता है इसको देख लेते हैं। उसमें पहला है बच्चों रैशनल डिज़ाइन। तो जैसा कि मैंने बताया, ये रैशनल डिज़ाइन जो है वो अंग्रेजी शब्द है, उसको हमने हिंदी में लिखा है। तो ये अंग्रेजी शब्द आपको एज इट इज़ याद करना है, लेकिन उसका बस हिंदी में मीनिंग जान लेना है। तो बच्चों रैशनल का मतलब होता है तर्क संगत। तो इस तरीके की डिज़ाइन मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर, जो गणितीय सूत्र होते हैं उन पर निर्भर करती है। तो मैकेनिक्स के जो सूत्र होते हैं उनका प्रयोग करके जब हम कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं तो उसको कहते हैं रैशनल डिज़ाइन। अब दूसरा है बच्चों एम्पेरिकल डिज़ाइन। तो एम्पेरिकल डिज़ाइन, एम्पेरिकल का मतलब समझते हैं अनुभवों पर आधारित। इसमें क्या करते हैं बच्चों, सूत्रों का कोई जो थ्योरी से निकल कर आते हैं उन सूत्रों का प्रयोग ना करके जो अनुभव होते हैं, मतलब कई बार आदमी एक्सपेरिमेंट कर करके जो चीज़ें निकालता है या अनुभव पर आधारित कि नहीं हमने ऐसा देखा था करके या ऐसा हुआ था, उसके आधार पर जब कोई डिज़ाइन तैयार की जाती है तो उसको कहते हैं एम्पेरिकल डिज़ाइन। तो एम्पेरिकल मतलब अगर आप हिंदी में ज़रूर लिख लीजिए, अनुभवों पर आधारित। तो इस तरीके की डिज़ाइन जो होती है वो अनुभवों या प्रयोगों पर आधारित होती है, ना कि किसी थ्योरी पर कि सैद्धांतिक रूप से सूत्र निकले उनके आधार पर जो डायमेंशंस निकल कर आई उस पर नहीं। अगर उस पर भी निर्भर है तो क्या कहलाएगी बच्चों, वो रैशनल डिज़ाइन। यदि अनुभवों पर या प्रयोगों पर आधारित है तो क्या कहेंगे, एम्पेरिकल डिज़ाइन। एम्पेरिकल मतलब अनुभवों पर आधारित। अब तीसरा है बच्चों इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। तो नाम से ही पता चल रहा है, इंडस्ट्री मीन्स होता है उद्योग। तो इंडस्ट्री में जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, पूरा जो प्रोडक्शन एस्पेक्ट यानी कि जो उत्पादन पक्ष को ध्यान में रख करके जब हम किसी इंडस्ट्री के डिज़ाइन करते हैं तो वो कहते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आज के समय पूरा एक नया कोर्स बन चुका है, जहाँ पूरा इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री के जो डिज़ाइन के बारे में वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और उसमें डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं जो पूरे के पूरे इंडस्ट्री या फिर उत्पादन पक्ष को ध्यान में रख करके पढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में क्या होता है, इस तरह की डिज़ाइन किसी इंडस्ट्री में उत्पादन पक्ष को ध्यान में रख करके की जाती है। उत्पादन पक्ष मतलब प्रोडक्शन एस्पेक्ट। अब बच्चों बात कर लेते हैं, एक है ऑप्टिमम डिज़ाइन। तो ऑप्टिमम का मतलब आप समझ लीजिए, ऑप्टिमम का मतलब होता है सर्वोच्च डिज़ाइन, जो सबसे अच्छी डिज़ाइन हो। बहुत सारी डिज़ाइन अगर हो उनमें से जो सर्वोत्तम डिज़ाइन हो उसको हम कहेंगे ऑप्टिमम डिज़ाइन। तो किसी निर्धारित उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम डिज़ाइन को ऑप्टिमम डिज़ाइन कहते हैं। एक कोई निश्चित उद्देश्य का पूर्ति करता हो, उसमें बहुत सारी डिज़ाइन हो, तो उनमें से सबसे जो बेस्ट डिज़ाइन होगा उसको हम कहेंगे ऑप्टिमम डिज़ाइन। तो ऑप्टिमम डिज़ाइन हम कैसे पा सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, अगर कोई डिज़ाइन है अच्छी, उसके जो अवांछित प्रभाव हैं उनको कम करके हम सर्वोत्तम डिज़ाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो अवांछित प्रभाव जो हैं किसी डिज़ाइन के, उनको हम कम करते जाएं, मिनिमाइज़ करते जाएं, तो हमें कौन सी डिज़ाइन प्राप्त होगी, ऑप्टिमम डिज़ाइन। अगला है बच्चों सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन नाम से पता चल रहा है कोई जैसे जटिल मैकेनिकल सिस्टम है, जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, तो जब इनकी जब सम्मिलित रूप से डिज़ाइन की जाती है तो उसको हम कहते हैं सिस्टम डिज़ाइन, यानी हम एक सिस्टम का डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे कार क्या है, एक सिस्टम है, जैसे ट्रक क्या है, बस क्या है, एक सिस्टम है। तो ये बच्चों क्या है, जब हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं, कोई जटिल जिसमें बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स लगे हुए हैं, तो उस सिस्टम की जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसको कहेंगे सिस्टम डिज़ाइन। तो सिस्टम डिज़ाइन के अंतर्गत किसी जटिल मैकेनिकल सिस्टम जैसे कार, ट्रक, बस इत्यादि की डिज़ाइन की जाती है।
अगला है बच्चों एलिमेंट डिजाइन। तो एलिमेंट डिजाइन नाम से पता चल रहा है जो मशीन एलिमेंट हैं या मशीन पार्ट्स हैं उनकी डिजाइन की जाती है। जैसे आपका हो गया पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड इत्यादि। तो एलिमेंट डिजाइन के अंतर्गत क्या आता है? एलिमेंट मतलब अंग, जो मशीन अंग हैं। तो इसके अंतर्गत मशीन अंगों जैसे हो गया पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड इत्यादि की डिजाइन आती है या इसके अंतर्गत की जाती है। तो बच्चों सिस्टम डिजाइन और एलिमेंट डिजाइन में आप मतलब समझ गए होंगे। सिस्टम डिजाइन में पूरे के पूरे सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, और एलिमेंट डिजाइन में क्या होता है, कोई सिस्टम है तो उसके जो पार्ट्स हैं या उसके अंग हैं उनको डिजाइन किया जाता है। जैसे पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, ये सारे क्या हैं, कार में, ट्रक में ये सारे पार्ट्स होते हैं, तो उनको डिजाइन करना। अगला बच्चों है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जब डिजाइन प्रक्रिया में हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो उसे हम बोलने लगते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो एक सब्जेक्ट था वो आपने 4th सेमेस्टर में पढ़ा भी था, जिसमें आपने कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके डिजाइन प्रक्रिया को अंजाम दिया था। तो ये थे बच्चों मेन जो आपके थे 3 हमने मुख्य पढ़े। उसके बाद विधियों, जो हमने विधियों का प्रयोग करके जब हम डिजाइन करते हैं तो उसके आधार पर भी आपने ये सारी डिजाइन के वर्गीकरण किया या डिजाइन के प्रकार देखे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं एक नया वीडियो बना करके आपके सारे डाउट्स को दूर कर दूंगा। बच्चों समय कम है, बहुत तेज़ी से हमको सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो हम मेन जो पार्ट्स हैं, जो मशीन डिजाइन का पूरा सिलेबस है उसको लेकर के चलेंगे और पूरे दिसंबर तक हम पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।